नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। करते हैं शुरुआत इस खबर के साथ। बाराबंकी के नेहरू वार्ड 24 से पूर्व सभासद व समाज सेवी अजय तिवारी ने जनता की मांग व विश्वास पर पुनः चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है। इस समय हम नेहरू नगर के वार्ड नंबर 24 में हैं। आइए जानते हैं, सबसे पहले भाई साहब आपका परिचय जानना चाहेंगे। साहब, मेरा नाम अजय तिवारी है। मैं पूर्व सभासद इसी वार्ड से हूँ, नेहरू नगर वार्ड से। तो इस बार आप इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं? हाँ, इस बार क्या, मैं इससे पहले भी सभासद रह चुका हूँ 2012 से 17 तक। आपके कार्यकाल में आपने क्या क्या काम करे हैं? हमारे कार्यकाल में भाई साहब, मैंने अपने वार्ड की लगभग सारी सड़कें बनवा दिया है। जो सड़कें हमारी खड़ंजे लगे थे उसमें या जो कच्चे थे उनको हमने पक्का कराया है। लगभग हर सड़कों पे जल भराव था, उनमें हमने इंटरलॉकिंग लगवा करके रोड हमने सही करवाई पूरी। लाइट की व्यवस्था हमने पूरी सही कराई है। मंदिरों में लाइट, मस्जिद के पास थी वहाँ लाइट लगवाया। और उसके अलावा मैंने कंपनी बाग में जो पूरा मैदान पड़ा हुआ था, पार्क था, वो स्थान था पार्क के लिए, जो पार्क टूट गया था, उस पार्क को मैंने पूरा पार्क बनवाया। क्योंकि उसमें पहले सांड उड़ते थे और गैस बढ़ जाती थी, तो उसको हटवा करके मैंने पूरा पार्क बनवाया। वो मैंने 2 पार्क बनवाए कंपनी बाग में। और वहाँ की जो सड़कें थी, लेपन कार्य वहाँ भी कराया। जो डामर रोड थी वो भी मैंने ही करवाया, उसको अपने कार्यकाल में मैंने करवाया नगर पालिका द्वारा। इस समय जो डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो लगभग कुछ सभासदों की भी जो है इसमें डेथ हो गई। तो अब ये बताइए, दवा का छिड़काव वगैरह जैसे क्या स्थिति है आपके वार्ड में? दवा का छिड़काव इस समय तो इससे इनकी जिम्मेदारी भी है, जो प्रेजेंट टाइम सभासद हैं। जी बिल्कुल। इन्होंने अब ये क्या है कि रोना रोकते हैं फॉगिंग मशीन का। फॉगिंग मशीन हर वार्ड जाती है, यहाँ क्यों नहीं आती है? यहाँ 20 दिन में एक बार आती है, हर वार्ड में जाती है 5वें दिन 6ठे दिन। यहाँ 1 हफ्ते, यहाँ पर 15 दिन में क्यों आती है भाई फॉगिंग मशीन? दूसरी बात, न छिड़काव हो रहा है। और यहीं पर आसपास 2-3 मृत्यु भी हो चुकी है, 2 लोग मर चुके हैं डेंगू से। हमारे वार्ड के बहुत खास लोग, बहुत हमारे करीबी थे, जो खत्म हो गए डेंगू से। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इन्होंने कहीं भी ना छिड़काव कराया, ना मैलाथियान पाउडर छिड़काव कराया। जब मैं था तब भी मैं छिड़काव लगातार करवाता था, एंटी लार्वा लगातार छिड़काव होता था उसका। और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से भी कहता था मैं कि छिड़काव कराए, दोनों मिल करके छिड़काव करते थे। नालियों की साफ सफाई और रोडों का क्या इनके कार्यकाल में क्या रहा वर्तमान सभासद के? अब नालियों की साफ सफाई तो जैसे मान लिया गैंग लगा हुआ है, गैंग साफ करने आता तभी साफ होती है, बाकी कोई मतलब नहीं सफाई का। गंदगी पड़ी हुई है। अगर आप आए होंगे वार्ड में और रास्ते में देखा होगा आपने, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कर्मचारी यहाँ पर 20 हैं और आ रहे हैं 15, 5 कर्मचारी गायब हैं। तो कुल मिला के जनता इनसे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट? जब 5 कर्मचारी गायब है, उसका पैसा कहाँ जाता है? कौन ले रहा है भाई? ये भी तो एक बात है। वहीं सभासद प्रत्याशी ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 2012 से 2017 तक सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग का कार्य, रोड लाइट लगवाई, नालियों की साफ सफाई, कंपनी बाग स्थित पार्क का सुंदरीकरण व अन्य कार्य कराए थे। बरसात के मौसम में जमूरिया नाले का पानी लोगों के घरों तक भर जाता है, जिसकी शिकायत लोगों ने वर्तमान सभासद से कई बार भी की है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। डेंगू के बढ़ते प्रकोप में दवा का छिड़काव भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। लोग इस बार बदलाव चाह रहे हैं और लोगों के कहने पर ही वो मोहल्ले की समस्याओं को देखते हुए इस बार फिर से सभासद प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं। आप लगातार समाज सेवा का काम करते रहे हैं, तो इस बार जो है आपको जो इस सभासद प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं, तो आपका मेन मोटो क्या है? देखिए, हमने 5 साल या 10 साल या उससे पहले से भी हम लगातार चुनाव लड़े हैं 2000 से अपने वार्ड से। एक बार लड़े, हार गए, दोबारा फिर लड़े, कुछ वोटों से हारे, तीसरी बार हम जीते चुनाव। और उन पीरियड में 2000 के बाद से हमने लगातार समाज सेवा का ही काम किया है। जैसे मान लिया हमारे मोहल्ले में किसी को दिक्कत हो गई, हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो उसके लिए व्यवस्था करना, लेके जाना उनको। और उसके अलावा जैसे मान लिया कोई गरीब है, उसको कंबल बांटना, या रात बिरात मान लिया चले गए, निकल गए हम लोग, उनको कंबल बांटना, कंबल डाल दिया। ये फोटो के आने कोई मतलब नहीं होता इसका। अगर हम छोटा मोटा काम करें उसकी फोटो के जाके डाल दें उसको, है ना, वो कार्य बताना भी नहीं चाहिए कि हम कर रहे हैं। और बाकी मंगलवार को हम जैसे बड़ा मंगल को कहीं ना कहीं सहयोग कर देते तो हैं। आप एक पद पर आकर जो है लोगों की समाज सेवा एक अच्छे तरीके से कर सकेंगे, आपका ये कहना है? देखिए, जब पद आ जाएगा तो पद के बाद एक हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आत्मबल हमारा बढ़ जाता है। हम कहीं जाते हैं, किसी कोई काम होता है, मान लिया किसी गाड़ी पकड़ गई हमारे किसी दोस्त की, उसके पास कागज सारे कंप्लीट हैं, गाड़ी उसकी जो है सीज कर दिया, तो उसके लिए वहाँ जाकर सकते उसके पेपर कंप्लीट हैं, उसके लिए हमको क्या परिचय देना पड़ता, हम क्या है, इस पद पे हैं, तो आदमी सम्मान तुरंत करता है, उस पद का सम्मान होता है। बाकी तो हम सामाजिक कार्य करते ही रहते हैं, उस पद से क्या है हम कार्य और अच्छे तरीके से कर पाएंगे।